जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए या इन फ्यूचर में इकट्ठा पैसा करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, दोस्तों शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, लेकिन कई बार आप यहाँ पे कमाई कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत लोगों ने हमें पूछा था कि सर हमें कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई है, सर हमें कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई है और इसके साथ में हमें सैलरी की इनकम या कोई भी अदर नॉर्मल रेट की इनकम जैसे कि ब्याज वगैरह आ रहा है। तो विद एग्जांपल आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको सैलरी की या पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे आपकी सैलरी या पेंशन कितनी भी हो। इसके बाद में ओल्ड और न्यू दो टैक्स रेजिम है। तो दोस्तों ओल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा टैक्स आपका लग जाएगा, हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करेंगे और कोई भी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, कोई भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं है। दोस्तों जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना पड़ता है। इसके साथ में ही आपको पता होगा कि आपको अगर आपने टाइम से एडवांस टैक्स नहीं भरा, आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो सेक्शन 234B का 200C का 1% पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे ब्याज भी देना पड़ता है। तो सिर्फ सैलरी की इनकम है तो 12,75,000 रुपए तक माफ होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख के बाद 20% टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख रुपए माफ है, इसके बाद में 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। और सैलरी की इनकम अगर 12,75 से ज्यादा है तो स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी स्पेशल रेट की इनकम है, स्पेशल ही टैक्स लगेगा, लेकिन 4 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना है। और सैलरी और पेंशन पर आपको 12 लाख की छूट मिलेगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर नहीं मिलेगी। और ITR भरने के लिए भी अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। दोस्तों टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 4 लाख रुपए तक इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स देना है जो आपका 20,000 रुपए होता है। 8 लाख से 12 लाख पर जो टैक्स बनना है वो आपका 40,000 होता है। तो दोस्तों यहां तक का आपका टैक्स 60,000 बनता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A जो नया सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 156 हो जाएगा, ये कहता है कि जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका टैक्स जितना भी बनेगा या 60,000 रुपए हम माफ कर देंगे, लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर ये आपको 12 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। अगर आप इनको ढंग से अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। एक व्यक्ति उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी तो ये सैलरी तो 12 लाख से कम है, इसका सारा का सारा माफ हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस पे तो हमें 20% टैक्स देना पड़ जाएगा और लॉन्ग टर्म 50,000 रुपए है। तो दोस्तों 1 लाख और 50,000 और 50,000 कितनी इनकम हो गई आपकी टोटल मिलाकर के? 2 लाख रुपए हो गई। मैंने आपको बताया 4 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो ना सैलरी पर, ना लॉन्ग टर्म पर, ना शॉर्ट टर्म पर आपको टैक्स देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनकम सैलरी पर, लॉन्ग टर्म पर, शॉर्ट टर्म पर और 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। इस चीज को आप क्लियर कर लें। 4 लाख रुपए की छूट तो आपको मिलने ही मिलने वाली है। अब दोस्तों क्या होगा, 2 लाख रुपए की तो सैलरी है, 1 लाख रुपए का है शॉर्ट टर्म, यह हो गया 3 लाख रुपए, और ये है 2,25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 और 2 5,25,000 रुपए हो गए, तो 4 लाख से ऊपर निकल गया। लेकिन आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक माफ होता है, तो ये आपका 1 लाख रुपए रह गया। 1 लाख ये रह गया 2 और ये रह गया 2, मतलब अभी भी आपकी इनकम 4 लाख से क्रॉस नहीं हुई। ना तो आपको सैलरी पर टैक्स देना है, ना ही आपको शॉर्ट टर्म पर देना है, ना ही आपको लॉन्ग टर्म पर देना है। टोटल टैक्स आपका अभी भी 0 हो जाने वाला है। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि ये अभी तक आपका 4 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। तीसरा एग्जांपल दोस्तों, सैलरी आपकी 5 लाख रुपए है, ये तो 12 लाख से कम है, लेकिन 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 2,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो दोस्तों 12 लाख से कम सैलरी पर आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, लेकिन इस 1 लाख रुपए पर 20% यानी कि 20,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है। इस 2,25,000 रुपए में 1.25 लाख रुपए आपको घटाना ही घटाना है, बाकी बचा 1 लाख रुपए। इस 1 लाख पर 12,500, तो दोस्तों 20,000 और 12,500 32,500 का टैक्स देना है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी भी आपको ये टैक्स की कैलकुलेशन आ गई होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख घटाना है। यहाँ पे दोस्तों 1.25 लाख से ज्यादा था ही नहीं, सारा माफ हो गया। यहाँ पे 1.25 लाख घटा करके जो लाख बचा उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना है। क्यों देना है? क्योंकि सारी इनकम मिलाकर के आपकी 4 लाख से ज्यादा चली गई। यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा नहीं गई थी तो इन पर टैक्स नहीं देना था। अब यहाँ पर आपको इस 1 लाख रुपए के ऊपर 20% का यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स देना है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी इनकम है 7 लाख रुपए, ये भी 12 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। शॉर्ट टर्म पर 3 लाख रुपए की इनकम है दोस्तों। मैंने आपको बताया था, देखिए 7 और 3 10 और 3 13
13 मान लीजिए, एक 1.25 लाख घटा दो, 12 लाख तो हो गया ना, कि 4 लाख से जैसे ऊपर इनकम चलेगी तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर देना पड़ जाएगा। इस 3 लाख पर 20% कितना हो गया, 60,000 रुपए। इस 325 में से आपको 125 तो घटाना ही घटाना है। 2 लाख रुपए पर 12.5% 25,000 का टैक्स हो जाएगा। 60 और 25 85,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ये सैलरी 12 लाख से कम है तो आपको इसके ऊपर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे 7 और 3 10, 3 सवा 13 बनता था, 1.25 लाख घटा करके 12 लाख बनता है, लेकिन 12 से क्रॉस नहीं हुई है। अब दोस्तों 10 लाख रुपए की सैलरी है, 1 लाख रुपए का ये 11 और 5 25 में से 1.25 घटा दोगे तो 4, ये 15 लाख रुपए इनकम हो गई। तो सर अब तो हमें सैलरी पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा क्योंकि 12 लाख से ऊपर है। लेकिन दोस्तों ओनली सैलरी आपकी 12 लाख से कम है, इसका टैक्स तो बनेगा 40,000 रुपए, क्योंकि 4 लाख रुपए तक तो माफ है। 4 लाख से 8 लाख पर 20% का 20,000 बनता है और 8 लाख से 10 लाख पर 2 लाख का 10% 20,000 बनता है, तो टोटल 40,000 टैक्स बन जाएगा। लेकिन आपकी सैलरी की इनकम अभी भी 12 लाख से कम है तो इसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगी। इस 1 लाख रुपए पर 20% 20,000 रुपए, और यहाँ 5 25 में से 1 25 घटा दो, इस 4 लाख रुपए पर आपको देना पड़ेगा दोस्तों 12.5%। तो 50 और 20 अभी भी आपको 70,000 ही टैक्स देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपकी सैलरी 10 लाख से अंडर है, 10 लाख के पास में है, 12 लाख से क्रॉस नहीं हुई है। तो इस चीज को भी आप प्लीज जरूर समझ लें। टोटल इनकम मिलाकर के 10 और 11 और 4 15 इनकम चली गई, लेकिन फिर भी आपको रिबेट 87A की मिलने वाली है। ये कैसे मिलेगी ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका टैक्स 4 लाख रुपए बना था, ये बना था 10 लाख रुपए की इनकम पर। मैं आपको फिर बता दूं 4 लाख रुपए तक तो जीरो है, 4 लाख से 8 लाख पर जो टैक्स बनता है वो आपका बनेगा 20,000 रुपए, क्योंकि इसका 5% लगता है। 8 लाख से 10 लाख पर जो टैक्स बनेगा ये आपका 10% बनता है, ये आपका बन जाएगा 20,000 रुपए। तो 20 और 20 40,000 तो सैलरी पर बन गया। और शॉर्ट टर्म आपकी जो इनकम थी वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी लाख रुपए थी, तो इस लाख रुपए पर आपको 20,000 रुपए का टैक्स देना है। और लॉन्ग टर्म पर दोस्तों आपका 5 25 में से 1 25 माफ हो जाएगा, तो 4 लाख पर ये आपका 12.5% का टैक्स, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पर 50,000 रुपए, तो 40 और 20 60 और 50 1,10,000 तो होता है। लेकिन 87A की रिबेट जो नया सेक्शन 156 आ जाएगा ये आपको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपकी इनकम अभी भी 12 लाख रुपए से कम है, तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 70,000 रुपए, जो ऑलरेडी मैंने इस एग्जांपल में बता दिया। ये देखिए दोस्तों 20,000 और 50,000 70,000 रुपए, क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से कम थी। अब दोस्तों एक खतरनाक आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। यहाँ पे आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, तो ये 12 लाख रुपए से क्रॉस तो नहीं हुई अभी, ये भी 12 लाख है। 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका बन जाएगा दोस्तों 20% 40,000 रुपए। इस 7 25 पर 1 25 घटा दोगे तो 6 लाख रुपए पर आपका बनेगा 12.5% 75,000 रुपए। तो दोस्तों ये दोनों का टैक्स आपका बन जाएगा, और ये आपका 60,000 रुपए का टैक्स अभी भी 87A की रिबेट आपको मिलेगी और आपको टैक्स नहीं देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 60,000 रुपए सैलरी पर, ये शॉर्ट टर्म पर, ये लॉन्ग टर्म पर, और ये देखिए 60,000 रुपए की रिबेट 87A पे मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी नॉर्मल इनकम अभी भी 12 लाख रुपए से कम है। अब दोस्तों आपकी सैलरी 12 लाख से क्रॉस कर गई, 15 लाख रुपए कर गई, और यहाँ पे 3 लाख का 20% हो गया 60,000 रुपए। 10 25 में से 1 घटा दो, 9 लाख रुपए पर 1,12,000 हो जाएगा। इस पे भी शॉर्ट टर्म पर भी टैक्स, लॉन्ग टर्म पर भी टैक्स, और सैलरी के ऊपर अब आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। ये देखिए 4 लाख के बाद सैलरी पर 1,05,000 टैक्स बनता है, ये शॉर्ट टर्म पर, ये लॉन्ग टर्म पर, टोटल आपका 2,77,000 बनता है। यहाँ पे 87A रिबेट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपकी दोस्तों जो सैलरी की इनकम है ये 12 लाख को क्रॉस कर रही है। 87A की रिबेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो वैसे भी आपको नहीं मिलेगी, अब आपको सैलरी पर भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही आपका साल खत्म हो, पहले तो आपको एक अपने पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपना डिस्कशन कर सकें। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर AEPS CSC वाले बैंक जो के ट्रांसफर करते हैं, बिल भरते हैं, उनके ऊपर, और HUF से लाखों रुपए का कैसे टैक्स बचाना है, हमने प्रैक्टिकली कोर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। जितने रुपए में आप अपने ITR को किसी से भरवाएंगे उससे कम में आप अपना सीख भी लेंगे, और आपके अड़ोस पड़ोस घर में रिश्तेदारी में सभी के ITR भर लेंगे। तो दोस्तों साल खत्म होने के बाद
AIS, TIS और फॉर्म 26 है जरूर चेक करें। प्रॉपर आप अपनी ITR भरें, आपके पर्सनल CA होने चाहिए। आप अपने सारी की सारी डेटा को शेयर मार्केट की रिपोर्ट को रिकंसाइल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं शेयर मार्केट का और ये आपका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। अगर आपने FNO या इंट्राडे की इनकम कमाई थी, अगर FNO इंट्राडे है वो भी सैलरी के तौर पर रख करके आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि 31 अगस्त तक होता है और ITR 2 का फॉर्म 31 जुलाई से पहले भरना है। ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए या आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर मेरी इतनी इनकम यहाँ से और यहाँ से आ रही है तो मुझे कितना टैक्स लगेगा, आप हमें एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।